नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम तुलसीदास का संपूर्ण परिचय, वस्तुनिष्ठ परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म इनका संवत 1554 में और कोई कोई कहता है कि 1532 में श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यमुना नदी के किनारे हुआ है। इनके जो जन्म स्थान के बारे में भी काफ़ी वाद विवाद है, लेकिन सर्वमत ये है कि राजापुर में उनका जन्म हुआ है। इनका बचपन का नाम राम बोला है और कोई कहता है कि आत्माराम भी उनका नाम बचपन का रहा है। ठीक है, तो इनकी मृत्यु संवत 1623 में लालन पालन इनका 5 वर्षों तक मुनिया नामक दासी द्वारा हुआ है। माता पिता इनके हुलसी माता और आत्माराम जो दुबे इनके पिता रह चुके हैं। ठीक है, किसी जो पहले नक्षत्र में जन्म लेने के कारण कहा जाता है कि 5 वर्ष तक इनका लालन पालन करने के लिए एक मुनिया नामक दासी के पास इनको रखा गया था। ठीक है, पत्नी इनकी रत्नावली दीन बंधु पाठक की कन्या रही है। गुरु नरहरि दास, शिष्य बाबा वेनी माधव दास, मित्र या समकालीन जो रह चुके हैं रहीम तोरड़मल, बिरबल, मानसिंह, ये इनके समकालीन रह चुके हैं। इनकी भाषा ब्रज और अवधी है। इनकी भक्ति जो दास्य भाव की भक्ति है। ठीक है, इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं। रामचंद्र शुक्ल एवं गिरेसन के अनुसार इनके 12 ग्रंथ मिलते हैं। शिव सिंह सेगर के अनुसार इनके 18 ग्रंथ हैं और नागरी प्रचारणी पत्रिका के अनुसार जो 35 से अधिक ग्रंथ इनके माने जाते हैं। ठीक है, इनकी जो पहली रचना है 1628 गीतावली जो ब्रज भाषा में लिखित है, जिसमें 330 छंदों का समावेश है और 7 कांड उसमें संग्रहित है। अगली जो रचना है उनकी कृष्ण गीतावली जो 1628 में ही आती है। ये ब्रज भाषा में लिखित इनका ग्रंथ है और इसमें कृष्ण कथा वर्णित है। ठीक है, जो कृष्ण से संबंधित जो कुछ बाल लीलाएं, श्रृंगार वर्णन, जो कुछ आता है, भ्रमर गीत वर्णन, वो सभी इस कृष्ण गीतावली में आता है। ठीक है, उसके बाद 1631 में रामचरितमानस का निर्माण किया और 7 कांड उसमें है और ये अवधि में लिखा गया महाकाव्य है। ठीक है, ये सबसे प्रसिद्ध इनका महाकाव्य रह चुका है। हिंदुओं के सभी घरों घरों में अभी तक ये जो महाकाव्य जो पढ़ा जाता है, सुना जाता है। ठीक है, 1633 या 40 का जो समय रहा है, संवत किसी किसी किताब में संवत 1653 जो विनय पत्रिका का समय दिया जाता है। कली काल से मुक्ति पाने हेतु इस ग्रंथ का निर्माण हुआ था और ये ब्रज भाषा में लिखित ग्रंथ है। शिव सिंह सेगर ने इसे विचित्र मुक्ति रूप प्रज्ञानंद सागर ग्रंथ कहा है। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है नीट की परीक्षा में कि विनय पत्रिका को शिव सिंह सेगर जी ने क्या कहा है, तो ये थोड़ा याद रखना है। उसके बाद इनकी रचना आती है 1639 में या संवत 1643 में रामलला नहचू जो 20 सोहर छंद उसमें संग्रहित है। विवाह के समय नायन द्वारा जो नाखून काटने की परंपरा रहती है, उस परंपरा का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। इसके बाद 1639 में फिर से संवत 1643 में पार्वती मंगल जो 64 छंद इसमें है, शिव पार्वती के विवाह का वर्णन इस जो ग्रंथ में किया है और ये मंगल काव्य है ऐसा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 1639 या संवत 1643 जानकी मंगल जिसमें 216 छंद है और इसमें सीता की कथा के साथ साथ राम के जो 3 भाइयों थे, उन 3 भाइयों के विवाह का वर्णन भी आता है। ठीक है, उसके बाद 1640 में दोहावली जो ब्रज भाषा में लिखित इनका ग्रंथ है, इसमें नीति, भक्ति, राम महिमा, तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन है। इसे तुलसी सतसई भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 1669 में हनुमान बाहुक, 1669 में फिर से वैराग्य संदीपनी जो रहीम के कहने पर लिखी थी और इसमें 62 छंद है। संतों सन्यासियों के ज्ञान भक्ति वैराग्य का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। ठीक है,
उसके बाद 1669 में रामाज्ञा प्रश्नावली जो शकुन विचार की ज्योतिषी संबंधी ये रचना है। उसके बाद 1669 में भैरवी रामायण काशी में रचा गया ये उनका ग्रंथ है, जिसमें 7 कांड है और 69 भैरवी है। रामचरित यानी राम का चरित्र इसमें वर्णित है। ठीक है। उसके बाद कवितावली, जिसे कवित्त रामायण भी कहा जाता है, जो ब्रज भाषा में लिखित इनका ग्रंथ है। मुक्त काव्य है तुलसी का आत्मचरित्र, जो इसमें साकार हुआ है कवितावली में। उसके बाद सत्सई, छंदावली, पदावली, कुंडलिया रामायण, छप्पय रामायण, कड़का रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण, हनुमान वाहक, संकट मोचक, हनुमान चालीसा, राम शलाका, कली धर्मा धर्म निरूपण, बारहमासी, मंगल रामायण, सूर्य पुराण, राम मुक्तावली, गीता भाषा, इस तरह बहुत सारे ग्रंथों के नाम मिलते हैं, लेकिन विद्वानों के अनुसार इसमें भी थोड़े बहुत मतभेद है। रामचंद्र शुक्ल कुछ ग्रंथ 12 ही मानते हैं और उसके बाद नागरिक प्रचारणी पत्रिका के शोध के अनुसार इनके 35 ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं इनके बारे में जो विशेष जानकारी है वह नाभादास ने इन्हें कली काल का वाल्मीकि कहा है। स्मिथ ने इन्हें जो अकबर या मुगल काल से भी महान एवं अपने युग का एक महान पुरुष माना है। ग्रेसन इन्हें कहते हैं कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा अगर कोई लोकनायक हुआ है तो वह है तुलसी। नाभादास कहते हैं भक्ति काल के सुमेरु है। ठीक है। आलोचकों के कथन में से रामचंद्र शुक्ल जी इनके बारे में कहते हैं कि भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा तुलसी में देखा जाता है, अन्यत्र नहीं। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। वह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। उसके बाद कहते हैं कि जिस प्रकार रामचरित्र का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का, वास्तव में ये हिंदी गगन या काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। ठीक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इनके बारे में कहते हैं कि भक्ति की सर्वोच्च साधना ही तुलसी के धर्म की मर्यादा है, यानी भक्ति की सर्वोच्च साधना। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उसके बाद कहते हैं कि तुलसी का रामचरितमानस लोक से शास्त्र का, संस्कृत से भाषा का, सगुण से निर्गुण का, ज्ञान से भक्ति का, शैव से वैष्णव का, ब्राह्मण से शूद्र का, पंडित से मूर्ख का और गृहस्थ से वैराग्य का समन्वय है। उसके बाद कहते हैं कि उस युग में किसी को तुलसी के समान सूक्ष्म दर्शनी और सारग्रहिणी दृष्टि नहीं मिली है। ठीक है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।